बहुत समय पहले की बात है। शबरी जब छोटी थीं, तब वह मासूमियत और भोलापन से भरी रहती थीं। धीरे धीरे बड़ी हुईं और विवाह योग्य आयु पर पहुंचीं। एक दिन शबरी की माता उन्हें गोद में बिठाकर उनकी चोटी गूंथ रही थीं। तभी शबरी ने देखा कि उनके पिता बहुत से जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं। जिज्ञासा से शबरी ने पूछा, माँ, पिताजी इतने सारे पशु क्यों बांध रहे हैं? माँ ने धीरे से कहा, बेटी, तुम्हारे विवाह की तैयारी चल रही है। बारातियों की डिमांड है कि विवाह में तरह तरह के मांस का भोज हो, इसलिए इन पशुओं की बलि दी जाएगी। यह सुनकर शबरी का हृदय द्रवित हो गया। उसने पूछा, माँ, क्या मांस खाना ही जरूरी है? क्या बारातियों को फल कंदमूल नहीं खिलाए जा सकते? जंगल में तो ढेरों फल और कंदमूल मिलते हैं। पशुओं की हत्या क्यों? माँ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बेटी, यह तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है। यही रीति रिवाज है, इसे निभाना ही पड़ता है। शबरी के हृदय को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। रात होते ही जब सब सो गए, तब शबरी चुपके से वहां गई जहां सैकड़ों निर्दोष पशु बांधे हुए थे। उसने करुणा से कहा, भाइयों, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। जाओ, जंगल में स्वतंत्र होकर रहो। और उसने बाड़े का द्वार खोल दिया। सभी पशु जंगल की ओर भागे। उनके मुख से आशीर्वाद फूट पड़ा। शबरी, तूने हमें बंधन से मुक्त किया है। भगवान तुझे भवसागर से मुक्त करेंगे। उस रात शबरी ने निश्चय कर लिया, मैं ऐसा विवाह कभी नहीं करूंगी जहां निर्दोष पशुओं की बलि हो। मैं इस जीवन को प्रभु की भक्ति में ही समर्पित करूंगी। वह घर छोड़कर वन में चली गईं। वहां उन्हें मतंग ऋषि का आश्रम मिला। मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी पुत्री समान स्नेह दिया और नामजप का मंत्र दिया। शबरी दिन रात राम राम का जाप करने लगी। वर्षों तक साधना और भक्ति करने के बाद एक दिन स्वयं श्री रामचंद्र जी शबरी की कुटिया में पधारे। शबरी की भक्ति और सेवा देखकर श्री राम भाव विभोर हो गए। उन्होंने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। एक, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की संगति करना। 2, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रभु की कथाओं को प्रेमपूर्वक सुनना। 3, सेवा भाव। 4, प्रभु का नाम जप। 5, मन में दृढ़ विश्वास। 6, इंद्रियों पर संयम। 7, संतोष और दया। 8, हर जगह प्रभु का दर्शन। 9, सरल और निष्कपट हृदय रखना। शबरी ने इन शिक्षाओं को जीवन में उतारा और उनकी भक्ति आज भी अमर है। शबरी माता की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति परंपरा से नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम से जन्म लेती है। जब मन में दया और ईश्वर का स्मरण हो, तभी प्रभु स्वयं भक्त के द्वार पर आते हैं।